बल्कि 31 ईयर जो जीसस क्राइस्ट के हैं वो क्लियर नहीं है कि वो कहां पर थे। तो एक बुक है जिसका नाम है एक्वेरियन गॉस्पेल, जिसके अनुसार वो एक्चुअली इंडिया में आए थे और इंडिया में वो रहे थे जगन्नाथपुरी में, और वहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद दिया था कि अब आगे जाके मेरे को धर्म की शुरुआत करनी है। काफी जंगली लोग हैं जिनको मुझे प्रचार करना है, जिनको प्रचार करूंगा ये लोग मुझे क्रूसीफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझ पर कृपा करें। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद देने के लिए आए थे जगन्नाथपुरी। दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ये लगता है कि ये जो बाबा है ये यीशु मसीह को खुद यीशु मसीह से भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही हैं इस वीडियो में वो तो ऐसी हैरान कर देने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे हंसी भी आई, मुझे हैरानी हुई कि किस तरीके से शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है और कहीं ना कहीं वे जो मन में आता है वहीं बोल जाते हैं, जो मन में रखा है वहीं बोल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ के साथ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देख कर जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में ये बाबा कुछ बातें ऐसी कह रहा है जो हमें हैरान कर देने वाली है और कानों को खड़ा कर देने वाली है। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए उस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ, पहले वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। जीसस क्राइस्ट को लेकर के बल्कि उनकी जेन्युइनोलॉजी भी क्लियर नहीं है। मैथ्यू के अनुसार तो अब्राहम के 41st जनरेशन के बाद आते हैं जीसस क्राइस्ट, और ल्यूक के अनुसार 59th जनरेशन में आते हैं जीसस क्राइस्ट। सो जॉन, मैथ्यू, लूक एंड मार्क, इन 4 डिसाइपल्स ने जीसस क्राइस्ट के बारे में उन्हें बताया, लेकिन आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। मैं आपको सुनी जाऊंगा, ऑफ कोर्स देयर मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन देयर डिस्क्रिप्शन अबाउट जीसस क्राइस्ट। सो इवन दो ऑन्टोलॉजिकली वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, बल्कि 31 ईयर्स जो जीसस क्राइस्ट के हैं वो क्लियर नहीं है कि वो कहां पर थे। तो एक बुक है जिसका नाम है एक्वेरियन गॉस्पेल, जिसके अनुसार वो एक्चुअली इंडिया में आए थे और इंडिया में वो रहे थे जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद दिया था कि अब आगे जाके मेरे को धर्म की शुरुआत करनी है। काफ़ी जंगली लोग हैं जिनको मुझे प्रचार करना है, जिनको प्रचार करूंगा ये लोग मुझे क्रूसीफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझ पर कृपा करें। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद देने के लिए आए थे जगन्नाथपुरी और फिर वापस गए और फिर उन्होंने प्रचार इत्यादि शुरू किया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कई घटनाएं हैं, कई ऐसी डेट्स हैं, एविडेंसेस हैं जिन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है about the identity of Jesus Christ. Although we Hindus we have all reverence for Jesus Christ. पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है, तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते हैं to Christians that he is the only begotten son of God. So जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है from the Greek word Christos, और जो वर्ड क्रिस्टोस है the Greek word, it comes from the Sanskrit word कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो जो गुरु होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं रास्ता, ऐसे नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे भगवान की ओर, नॉट लाइक दैट, पर उनकी शिक्षाएं जो है वो रास्ता है, नो डाउट। तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए गुरु तुल्य है, नो डाउट। लेकिन भगवान कौन है जिनके लिए वो संदेश लेकर के आए थे? ही केम विद द मैसेज ऑफ लव फॉर गॉड, एंड हु इज दैट पर्सन? और वो है उनके पिता, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सर्वयोनिषि, यस। और जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं दैट आई एम द सन, फादर बोल रहे हैं दैट यस आई एम द फादर। सो दैट मींस इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द सुप्रीम गॉड इज लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड ही सेंट इज वन ऑफ हिज माइटीएस्ट सन्स as a messenger to spread the message of love, divine love, which is of devotion, which is of bhakti. तो क्रिसमस पे आइए मिलकर के हम आशीर्वाद दें जीसस क्राइस्ट का। तो दोस्तों आप लोगों ने इस बाबा की बातें तो सुन ली होगी, अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं तो बाबा यहाँ पे दावा करता है कि यीशु मसीह जो कृष्णा का पुत्र है और कृष्णा यीशु मसीह का पिता है, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं बहुत बार इन सब बातों का कहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। तो दोस्तों इस बात के विषय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा है।
और आत्मा जब शरीर में आया तो वो पुत्र कहलाया, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य के द्वारा ही जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया। तो वो सिंपल सी बात है, वो मनुष्य का पुत्र हुआ और शरीर में वो वही परमेश्वर है, लेकिन वो शरीर में पुत्र के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्णा का पुत्र है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह की और बाइबल की शिक्षाएं जब हम देखते हैं तो यीशु कृष्णा की जो कृष्ण है उसकी शिक्षाओं से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। रात दिन का फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें सिर्फ प्रेम करना सिखाती हैं, एक दूसरे को क्षमा करना सिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं इनकी शिक्षाओं की ओर तो हमें ऐसा सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि इन्होंने ये भी कहा है कि जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो 4 सुसमाचार है, इनमें यीशु मसीह की जो पीढ़ी है उसके बारे में अलग अलग लिखा गया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में जब इन चेलों ने लिखा तो किसी एक समय पर बैठकर इन्होंने एक झुंड में बैठकर ये सारे सुसमाचार नहीं लिखे थे, ये अलग अलग समय में लिखे हुए सुसमाचार थे। किसी ने कब लिखा था, किसी ने कब लिखा था, किसी ने कब लिखा था, सबको जैसे जैसे उन्होंने पता किया, जैसे जैसे उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला, उन्होंने वैसी वैसी बातें ही जिस तरीके से लोग समझते थे, जिस तरीके के लोग उस समय में थे, उस लोगों के अनुसार जैसे वो समझ सकते हैं उनके अनुसार ये सारे सुसमाचार लिखे गए थे। लेकिन इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो यीशु मसीह का जो इतिहास है उसको प्रकट नहीं करती। यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाता, ये बात है और इस बात को कोई छुपा नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि हम यीशु मसीह का आदर करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो एक भारत के अंदर आए थे और भारत में आने के बाद में एक बाबा जगन्नाथपुरी वहाँ पर एक संत रहते थे, तो उस संत से आशीर्वाद लिया ताकि मैं जाकर एक धर्म की स्थापना करूँ। उस धर्म की स्थापना करने के बाद में मुझे वहाँ पे जाकर क्रूस पे भी चढ़ना पड़ सकता है, लोग मुझे मार भी सकते हैं, मैं अपने धर्म की स्थापना करूँ। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बाइबल हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाती है, और एक जो मसीह व्यक्ति होता है वो सिर्फ बाइबल की बातों पर विश्वास करता है। और पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह जब 12 साल का था तो वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, और इनका ये भी कहना है कि 31 साल तक यीशु मसीह का कोई पता ही नहीं है। 12 साल तक तो यीशु मसीह के बारे में बाइबल भी हमें बताती है और 30 साल के बाद में बताती है, लेकिन वही बाइबल हम ये भी कहती है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद में डील डोल में बढ़ता गया और उन्हीं यरूशलेम के अंदर वो बड़ा हुआ। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह भारत के अंदर आए थे, ये सब झूठ है और यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया। और अगर यीशु मसीह को ये अपने ही संबंधित मानते हैं, अगर कृष्णा का पुत्र मानते हैं, तो फिर यीशु मसीह विरोध क्यों करते हैं? फिर इनको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ये यीशु मसीह को भारत देश का ही मानते हैं, भारत देश के गुरुओं का शिष्य मानते हैं, तो फिर इन लोगों को यीशु मसीह का विरोध करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। भले झूठी बातें, झूठे शब्द हैं, लोग कुछ भी कहें, यीशु मसीह सच्चाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।